नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सावन के पवित्र माह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भव्य कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम राजधानी रायपुर गुड़ियारी स्थित मारुति मंगल परिसर में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने यात्रा के शुभारंभ में मंत्रोच्चार और विधि विधान से कांवड़ पूजा की और कांवड़ यात्रा की अगुवाई कर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने इसके पूर्व मच्छी तालाब हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। कांवड़ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष भक्तजन भजन की धुन पर थिरके और श्रद्धालु कांवड़ लेकर शामिल हुए। बता दें कि कांवड़ यात्रा का आयोजन रायपुर महादेव घाट हटकेश्वर मंदिर तक किया गया। इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। जिन व्यावसायिक वाहन संचालकों ने परिवहन विभाग में टैक्स अदा नहीं किया है, उनके लिए राज्य सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला रही है। निपटान योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित क्षतिपूर्ति की राशि में पूर्ण छूट का लाभ दिया जा रहा है। वाहनों पर लंबित कर और अधिरोपित ब्याज देय होगी। अधिसूचना का प्रकाशन मंत्रालय महानदी भवन स्थित परिवहन विभाग द्वारा 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से शासन को करीब 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रदेश भर में चलने वाली गाड़ियों, उनके मालिकों का नाम और चालान की डिटेल दर्ज है। वाहन मालिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ पत्रकार और बस्तर बंधु अखबार के संपादक सुशील शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सुशील शर्मा का छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत में उल्लेखनीय योगदान रहा है। उनके निधन से पत्रकारिता जगत को गहरी क्षति पहुंची है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सुशील शर्मा के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में सड़क सुरक्षा के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क दुर्घटना की रोकथाम सहित यातायात को बेहतर बनाने के प्रयास पर बल दिया गया। लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विभिन्न सड़कों पर ज्यादा दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉटों पर जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने सड़कों पर पशुओं के विचरण को रोकने के लिए समुचित प्रयास करने को कहा है। वाहनों की सघन जांच और तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह सहित लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवेज आदि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राजधानी पुलिस ने होटल में रेड कार्रवाई कर जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 4 लाख नकदी जब्त की गई है। ये कार्रवाई एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर थाना आजाद नगर ने की। जानकारी के मुताबिक बता दें कि बीते शुक्रवार को दोपहर मुखबिर से रायपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि राठौर चौक स्थित होटल राधे में कुछ लोगों द्वारा जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना के बाद एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर आजाद नगर चौक पुलिस होटल पर पहुंची। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, साथ ही सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।